बिहार का मुंगेर लोकसभा सीट इन दिनों सबसे चर्चित और हॉट सीट बन गया है। हॉट सीट इस वजह से क्योंकि एक तरफ अशोक महतो हैं तो दूसरी तरफ ललन सिंह। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार लड़ाई टक्कर की होगी, कांटे की होगी। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद अशोक महतो हैं। कुछ दिन पहले खुद आप तेजस्वी यादव के पास पहुंचे, आपको टिकट मिला, मोकामा से आपकी पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही है। किस तरीके से देखते हैं इस बार मुंगेर? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। समाज लड़ रहा है, हम चुनाव थोड़े लड़ रहे हैं, समूचा जनता लड़ रहा है यहाँ चुनाव। गरीब गुरबा हर जाति के, हर तबके के लोग जो उससे परेशान हैं ललन सिंह से, वो सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमको साथ दे रहे हैं और वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो सिर्फ साथ जो है जनता का आपको मिल रहा है इस बार? बिल्कुल। जब बात मुंगेर की आती है तो मोकामा एक क्षेत्र ऐसा होता है जब कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एनडीए का एक दबदबा है, एक गढ़ है। मानते हैं क्या कि ऐसी चीजें हैं और इससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा अशोक महतो को? कई परसेंट वो हैं जिनका दबदबा कर रहे हैं, वो कई परसेंट हैं। अब उसी का लड़ाई है। 2 से 2.5% होंगे। 2 लाख 2.5 लाख उनका आबादी है और कहते हैं कि हम बाहुबली हैं, हम यहाँ का क्या कहा जाता है, माने सबसे अधिक वोटर हमरा ही है, लेकिन वैसा बात तो है नहीं। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कहे कि वो बाहुबली हैं, आज ही 15 दिनों के लिए बाहर पेरोल पर आए हैं, लगातार जनसभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनों के बीच आए हैं और 5 लाख वोटों से इस बार ललन सिंह जीतेंगे। यही तो दो सरकार का दोहरा नीति है कि एक तरफ जब हमरे ऊपर कोई केस नहीं बचा हुआ है, सिर्फ एक तो केस जो सुप्रीम कोर्ट में अभी जिसमें हम निकले हैं बेल पर, वही केस है। और 17 साल पर जब कानून बना कि सबको छोड़ा जाएगा, सरकारी हत्या या कोई भी वैसा केस है जिसमें, लेकिन हमको नहीं छोड़ा गया और लोगों को तो छोड़ा गया जो सरकार के संरक्षण में थे, सरकार के पक्ष में थे, उन लोगों को तो छोड़ा गया। तो मानते हैं कि सरकार जो है वो दुर्व्यवहार कर रही है, अलग चरित्र जो है वो अपना रही है। सरकार हमको इतना दिन प्रताड़ित किया है, सिर्फ जनता हमारे साथ है, उसी का जवाब मिलेगा। लेकिन जब अशोक महतो की बात आती है तो कई सारे सवाल जो हैं वो खड़ा कर देती है सत्ता पक्ष। वो कहती है कि लोगों का नरसंहार कर दिया, गलत कार्य किया, इस तरीके की बात आपके साथ आ जाती है। यही कर करके तो सत्ता पक्ष इतना दिन से हमको बंद करके रखा है। 2004 में हम चैलेंज करके नीतीश कुमार को, जिस समय रोते थे 11 बजे रात में, क्या उस समय हम फरार नहीं थे? यही राजवल्लभ यादव जाकर के बात करवाए थे। हम टाल में सोए थे उस समय, वो बोलते थे कि हम कहे नहीं, आज हम आपका 2 जगह से लड़ रहे हैं, इसलिए हम आपका साथ नहीं देंगे, 1 जगह से लड़िए। नालंदा में हम साथ देंगे लेकिन बाढ़ में आपको हार जाइएगा। एक दिन हम बर करके ये थे और हारे थे। विजय कृष्ण जीते थे उस समय। तो जो आज की तस्वीरें हैं, मौजूदा तस्वीरें हैं, वो नतीजा हुआ कि हम 17 वर्ष काटे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं सरकार हर हमेशा सत्ता पक्ष से रहा है, अमीरों से लड़ा है, तानाशाहों से लड़ रहा है। तो इस बार जनता के बीच आएंगे तो क्या उम्मीदें, किन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि आपने बताया कि परेशानी क्या है, गरीबों के साथ सबसे ज़्यादा परेशानी है। इस बार मुंगेर में क्या बदलाव करना चाहते हैं अशोक महतो? बहुत कुछ बदलाव होगा। पहले तो कहीं विकास हुआ ही नहीं। पिछड़ी अति पिछड़ी जाति के लोगों को तो कहीं कोई विकास हुआ ही नहीं है। वो तो चलकर घूम कर देख रहे होंगे, घूमते होंगे तो पता चलता होगा। लेकिन कुछ लोग जो सामंतवादी विचारधारा के हैं, ठेकेदार हैं वोट का, उन लोगों का तो विकास हुआ है। अच्छा, अशोक महतो की बात आती है तो एक चर्चा आपके विवाह को लेकर भी होती है कि तुरंत विवाह हुआ, उसके बाद टिकट मिला। ये क्या कौन में आती है? क्या शादी करना गुनाह है? ये बातें लगातार शादी करना गुनाह है? तो गुनाह नहीं है तो फिर हम क्या गलत किए? यही बात ललन सिंह कह रहे हैं। तो वही तो, अब वो शादी नहीं किए हैं, वो किए हैं कि नहीं, उनका बाल बच्चा है कि नहीं। दुनिया का ये तो परंपरा है। अच्छा, आज एक सवाल खड़ा हो गया क्योंकि जब अनंत सिंह बाहर आए तो ये कहा गया कि जानबूझकर अनंत सिंह को बाहर निकाला गया है ताकि अशोक महतो और आनंद सिंह को आमने सामने किया जाए। बात तो सत्य लग रहा है। आखिर क्यों निकाला गया? और निकलते ही वो भरकर करने लगे। उससे कोई हमको घबराहट नहीं है। हम और पुष्ट हुए हैं, मजबूत हुए हैं और मजबूत हुए हैं उनको आने से।
अच्छा, आज थोड़ी देर पहले हमने उनसे मुलाकात भी की, बात भी, उन्होंने ये कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अशोक महतो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे, 5 लाख वोट तय। वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो मत कहिए। हम भी वो रहे हैं भागलपुर में भी, वो भी गए हैं 2 बार 3 बार, हम भी रहे हैं 5 साल लगातार। तो क्या परिस्थिति में रहते थे सब कुछ हम देखे हुए हैं, इसलिए हमसे छुपा हुआ नहीं है। बोलने वाला कुछ भी बोलते रहे, लेकिन कान झूठा होता है, कुछ भी बोलता है उसको सुनता है, लेकिन आँख झूठा नहीं देता है। जो देखता है वही कहता है। सवाल है, ये जनता जो है वो आपसे खुश है? जनता की उम्मीदों पर उतरेंगे, जनता के लिए काम करेंगे? जी, जिस जनता ने आप पर भरोसा किया है उनके लिए उतरेंगे, जीतेंगे तो उनके लिए काम सबसे पहले होगा। सबसे पहले होगा, एकदम वादा करेंगे। ललन सिंह भी कह रहे हैं कि अगर इस बार काम नहीं हुआ तो हम छोड़ देंगे। अगर आपके साथ ये हुआ, 10 बरस कहाँ गए थे? 15 बरस से कहाँ गए थे? आज नया आज रोड पर उतर रहे हैं। एक दिन जनता के बीच हम घूमने के लिए भी आए हैं, आते थे। जनता के बीच ही कह कर पुकारते थे शूद्र। जनता मालिक होता है इस लोकतंत्र में, लेकिन उसको शूद्र कह कर पुकारते थे, वोटर को शूद्र पुकारते थे और अपने को सिर्फ सवर्ण मानते थे। मतलब इस बार लड़ाई फॉरवर्ड बैकवर्ड की भी नजर आती है। फॉरवर्ड में क्या हमको वोट नहीं है? जो गरीब गुरबों की लड़ाई है, गरीब गुरबा हमको वोट कर रहा है उनके जाति से भी। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, अशोक महतो के समर्थन में देखिए कितने लोग हैं वो नजर आ रहा है और साफ कहा जा रहा है कि इस बार जीत जो है वो अशोक महतो की होगी। अशोक महतो ने भी कहा कि जानबूझकर अनंत सिंह को बाहर निकाला गया और मुझे 17 साल जेल जो है वो रखा गया। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अशोक महतो लगातार जनसभा जो है वो कर रहे हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से इस बार इनकी धर्मपत्नी जो है वो प्रत्याशी हैं और इस बार जनता के बीच जो है वो वादे करके आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो अनीता कुमारी हैं उनके लिए यहाँ पर लोग वोट मांग रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार जनसभा जो है वो अशोक महतो कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि इस बार जीतेंगे और मुंगेर लोकसभा के लिए काम करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर बात किया जाए तो सड़कों का अभाव है, कई ऐसी बुनियादी चीजें हैं जो नहीं आई हैं, लेकिन साफ तौर पर अनंत सिंह को लेकर कह दिया है कि जानबूझकर उन्हें पेरोल पर निकाला गया है ताकि आमने सामने की लड़ाई करने की कोशिश जो है वो की जाए। देखिए, अब खुद निकल रहे हैं यहाँ से अशोक महतो और जो जनसभा है वो आगे भी संबोधित करने वाले हैं। जनता जो है उनके बीच जा रही है और जनता के बीच खुद अशोक महतो भी जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, मोकामा। बिहार का मुंगेर लोकसभा सीट इन दिनों सबसे चर्चित और हॉट सीट बन गया है। हॉट सीट इस वजह से क्योंकि एक तरफ अशोक महतो हैं तो दूसरी तरफ ललन सिंह। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार लड़ाई टक्कर की होगी, कांटे की होगी। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद अशोक महतो हैं। कुछ दिन पहले खुद आप तेजस्वी यादव के पास पहुंचे, आपको टिकट मिला, मोकामा से आपकी पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही है, किस तरीके से देखते हैं इस बार? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। समाज लड़ रहा है, हम चुनाव थोड़े लड़ रहे हैं, समूचा जनता लड़ रहा है यहाँ चुनाव। गरीब गुरबा, हर जाति के, हर तबके के लोग जो उससे परेशान हैं ललन सिंह से, वो सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमको साथ दे रहे हैं और वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो सिर्फ साथ जो है जनता का आपको मिल रहा है। बिल्कुल। जब बात मुंगेर की आती है तो मोकामा एक क्षेत्र ऐसा होता है जब कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एनडीए का एक दबदबा है, एक गढ़ है। मानते हैं क्या कि ऐसी चीजें हैं और इससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा अशोक महतो को? कई परसेंट वो हैं जिनका दबदबा कर रहे हैं, कई परसेंट हैं। अब उसी का लड़ाई है। 2 से 2.5% होंगे। 2 लाख 2.5 लाख उनका आबादी है और कहते हैं कि हम बाहुबली हैं, हम यहाँ का क्या कहा जाता है, माने सबसे अधिक वोटर हमरा ही है, लेकिन वैसा बात तो है नहीं। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कहे कि वो बाहुबली हैं, आज ही 15 दिनों के लिए बाहर पेरोल पर आए हैं, लगातार जनसभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनों के बीच आए हैं और 5 लाख वोटों से इस बार ललन सिंह जीतेंगे। यही तो सरकार का दोहरा नीति है कि एक तरफ जब हमारे ऊपर कोई केस नहीं बचा हुआ है, सिर्फ एक तो केस जो सुप्रीम कोर्ट में अभी जिसमें हम निकले हैं बेल पर, वही केस है। और 17 साल पर जब कानून बना कि सबको छोड़ा जाएगा, सरकारी हत्या या कोई भी वैसा केस है जिसमें, लेकिन हमको नहीं छोड़ा गया। और
लोगों को तो छोड़ा गया, जो सरकार के संरक्षण में थे, सरकार के पक्ष में थे, उन लोगों को तो छोड़ा गया। तो मानते हैं कि सरकार जो है वो दुर्व्यवहार कर रही है, अलग चरित्र जो है वो अपना रही है। बिल्कुल, सरकार हमको इतना दिन प्रताड़ित किया है, सिर्फ जनता हमारे साथ है, उसी का जवाब मिलेगा। लेकिन जब अशोक महतो की बात आती है तो कई सारे सवाल जो हैं वो खड़ा कर देती है सत्ता पक्ष। वो कहती है कि लोगों का नरसंहार कर दिया, गलत कार्य किया, इस तरीके की बात आपके साथ आ जाती है। यही कर करके तो सत्ता पक्ष इतना दिन से हमको बंद करके रखा है। 2004 में हम चैलेंज करके नीतीश कुमार को, जिस समय रोते थे 11 बजे रात में, क्या उस समय हम फरार नहीं थे? यही राजवल्लभ यादव जाकर के बात करवाए थे। हम टाल में सोए थे उस समय, वो बोलते थे कि हम कहे नहीं, आज हम आपका 2 जगह से लड़ रहे हैं, इसलिए हम आपका साथ नहीं देंगे, 1 जगह से लड़िए। नालंदा में हम साथ देंगे, लेकिन बाढ़ में आपको हार जाइएगा। एक दिन हम बर कर किए थे और हारे थे। विजय कृष्ण जीते थे उस समय। तो जो आज की तस्वीरें हैं, मौजूदा तस्वीरें हैं, वो नतीजा हुआ कि हम 17 वर्ष काटे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं सरकार हर हमेशा सत्ता पक्ष से रहा है, अमीरों से लड़ा है, तानाशाहों से लड़ रहा है। तो इस बार जनता के बीच आएंगे तो क्या उम्मीदें, किन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि आपने बताया कि परेशानी क्या है, गरीबों के साथ सबसे ज़्यादा परेशानी है। इस बार मुंगेर में क्या बदलाव करना चाहते हैं अशोक महतो? बहुत कुछ बदलाव होगा। पहले तो कहीं विकास हुआ ही नहीं। पिछड़ी अति पिछड़ी जाति के लोगों को तो कहीं कोई विकास हुआ ही नहीं है। वो तो चलकर घूम कर देख रहे होंगे, घूमते होंगे तो पता चलता होगा। लेकिन कुछ लोग जो सामंतवादी विचारधारा के हैं, ठेकेदार हैं वोट का, उन लोगों का तो विकास हुआ है। अच्छा, अशोक महतो की बात आती है तो एक चर्चा आपके विवाह को लेकर भी होती है कि तुरंत विवाह हुआ, उसके बाद टिकट मिला। ये क्या, कौन में आती है? क्या शादी करना गुनाह है? ये बातें लगातार शादी करना गुनाह है? तो गुनाह नहीं है तो फिर हम क्या गलत किए? यही बात ललन सिंह कह रहे हैं। तो वही तो, अब वो शादी नहीं किए हैं, वो किए हैं कि नहीं, उनका बाल बच्चा है कि नहीं। दुनिया का ये तो परंपरा है। अच्छा, आज एक सवाल खड़ा हो गया क्योंकि जब अनंत सिंह बाहर आए तो ये कहा गया कि जानबूझकर अनंत सिंह को बाहर निकाला गया है ताकि अशोक महतो और अनंत सिंह को आमने सामने किया जाए। बात तो सत्य लग रहा है। आखिर क्यों निकाला गया? और निकलते ही वो भरकर करने लगे। उससे कोई हमको घबराहट नहीं है। हम और पुष्ट हुए हैं, मजबूत हुए हैं और मजबूत हुए हैं उनको आने से। अच्छा, आज थोड़ी देर पहले हमने उनसे मुलाकात भी की, बात भी। उन्होंने ये कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अशोक महतो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे, 5 लाख वोट तय। वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो मत कहिए। हम भी वो रहे हैं भागलपुर में भी, वो भी गए हैं 2 बार 3 बार। हम भी रहे हैं 5 साल लगातार। तो क्या परिस्थिति में रहते थे सब कुछ हम देखे हुए हैं, इसलिए हमसे छुपा हुआ नहीं है। बोलने वाला कुछ भी बोलते रहे, लेकिन कान झूठा होता है, कुछ भी बोलता है उसको सुनता है, लेकिन आँख झूठा नहीं देता है। जो देखता है वही करता है। सवाल है, ये जनता जो है वो आपसे खुश है? जनता की उम्मीदों पर उतरेंगे, जनता के लिए काम करेंगे? जी, जिस जनता ने आप पर भरोसा किया है उनके लिए उतरेंगे, जीतेंगे तो उनके लिए काम सबसे पहले होगा? सबसे पहले होगा, एकदम वादा करेंगे। ललन सिंह भी कह रहे हैं कि अगर इस बार काम नहीं हुआ तो हम छोड़ देंगे। अगर आपके साथ ये हुआ? 10 बरस कहाँ गए थे? 15 बरस से कहाँ गए थे? आज नया आज रोड पर उतर रहे हैं। एक दिन जनता के बीच घूमने के लिए भी आए हैं, आते थे। जनता के बीच ही कह कर पुकारते थे शूद्र। जनता मालिक होता है इस लोकतंत्र में, लेकिन उसको शूद्र कह कर पुकारते थे। वोटर को शूद्र पुकारते थे और अपने को सिर्फ सवर्ण मानते थे। मतलब इस बार लड़ाई फॉरवर्ड बैकवर्ड की भी नजर आती है। फॉरवर्ड में क्या हमको वोट नहीं है? जो गरीब गुरबों की लड़ाई है, गरीब गुरबा हमको वोट कर रहा है, उनके जाति से भी। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, अशोक महतो के समर्थन में देखिए कितने लोग हैं वो नजर आ रहा है और साफ कहा जा रहा है कि इस बार जीत जो है वो अशोक महतो की होगी। अशोक महतो ने भी कहा कि जानबूझकर अनंत सिंह को बाहर निकाला गया और मुझे 17 साल जेल जो है वो रखा गया। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अशोक महतो लगातार जनसभा जो है वो कर रहे हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से इस बार इनकी धर्मपत्नी जो है वो प्रत्याशी हैं और इस बार जनता के बीच जो है वो वादे करके आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से
जो अनीता कुमारी हैं उनके लिए यहाँ पर लोग वोट मांग रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार जनसभा जो है वो अशोक महतो कह रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि इस बार जीतेंगे और मुंगेर लोकसभा के लिए काम करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर बात किया जाए तो सड़कों का अभाव है, कई ऐसी बुनियादी चीजें हैं जो नहीं आई हैं, लेकिन साफ तौर पर अनंत सिंह को लेकर कह दिया है कि जानबूझकर उन्हें पेरोल पर निकाला गया है ताकि आमने सामने की लड़ाई करने की कोशिश जो है वो की जाए। देखिए अब खुद निकल रहे हैं यहाँ से अशोक महतो और जो जनसभा है वो आगे भी संबोधित करने वाले हैं। जनता जो है उनके बीच जा रही है और जनता के बीच खुद अशोक महतो भी जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, मोकामा।